कराची की अदालत ने मारूफ स्पीकर साहिल अदीम को इश्तहारी करार देकर उनकी जितनी भी जायदाद थी सबको जब्त करने का ऐलान कर दिया। तो वो सिंधी कौम को जो है वो टारगेट करके सिंधी कौम के बारे में नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो सिंधी लोग जो हैं वो हिंदुओं से भी बदतर हैं और सिंधी लोग जो है अपनी बेटियां जो है वो चौधरियों करते हैं, क्योंकि बेटी चौधरी साहब की पहली अमानत होती है। ये गजवा हिंद करेंगे ये सिंधी, बातें सुनो इनकी, नाम मुसलमानों वाले और काम इनके वो वाले कि जो हिंदुओं ने भी कभी इतनी गंदी हरकतें नहीं की। अदालतों ने इनको नोटिस भेजा कि आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, पता नहीं किन किन नंबर से जो है वो ये राब्ता करवाने की और थ्रेट्स करवाने की इनिशियल लेवल पे हमें इसने धमकियाँ दी। मुझे और जो मेरे साथ कुलीग्स हैं उनको भी कहा कि भाई इनको कहेंगे ये केस अपना विड्रॉ कर दे। हमारे साथ इस केस के एडवोकेट चांदी साहब मौजूद है। सर मुझे बताइएगा कि आखिरकार क्या वजूहत थी, किस केस में जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जी देखिए, साहिल अदीम जैसे कि आपने बताया कि एक मोटिवेशनल स्पीकर, सो कॉल्ड खुद को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। उन्होंने एक वीडियो थी तकरीबन 3 महीने पहले, हमने वो एक वीडियो हमने देखी, हमें कुछ दोस्तों ने भेजी। वो हमने वीडियो देखी, उसके अंदर वो सिंधी कौम को जो है वो टारगेट करके सिंधी कौम के बारे में नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। वो वीडियो देखने से मुझ समेत पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले पढ़े लिखे बाशऊर सिंधी कौम की जो है वो दिल आज़ारी हुई और वो ऐसे अल्फाज से जैसे कि वो नफ़रत फैला रहे हैं। ये जागीरदारा निज़ाम जो सिंध में चल रहा है इस वक्त, जो चौधरी साहब को अपनी है, हर जमींदार को। पहली बात यह कि सिंध के अंदर कोई चौधरियों का सिस्टम ही नहीं है, यहाँ सिंध के अंदर चौधरी एग्जिस्ट नहीं करते और ये दो कौमों को जो दरमियान लड़ाने की कोशिश कर रहे थे, सिंधी और पंजाबियों के दरमियान। तो जैसे हमारी वो चीज़ नॉलेज में आई तो हमने इनके ख़िलाफ़ सिटी कोर्ट थाने के अंदर मैंने अपनी मुद्दत के अंदर जो एफआईआर दर्ज करवाई। इस केस के ये मेरे साथ दोनों दोस्त गवाह भी मौजूद हैं कि फिर हमने इसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाई। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद जब अदालतों ने इनको नोटिस भेजा कि आपके खिलाफ एफआईआर हुई है कि आप आएँ और अपने जो है वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और तफ्तीशी ऑफिसर को ज्वाइन करें और इस चीज़ का आप आके जवाब दें, लेकिन उनके बावजूद भी जो है वो आपको पता है कि जिस तरह से वो ईगो में, अना में या ख़ुद को आम लोगों से जो है बालातर समझते हैं या ख़ुद को 100% जो है वो सही समझते हैं। और इन माजी में भी आपने देखा होगा कि इनकी बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज़ रही हैं, ख़ुद को जो है बालातर समझ रहे हैं। तो अदालतों ने भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया है और हम भी इंशाल्लाह और एज़ अ नेशन, एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ सिंधी जो हम इनके ख़िलाफ़ मज़ीद गहरा तंग करेंगे। फतेह चांदी साहब मुझे बताइएगा कि ये जो बदकलामी उन्होंने पेश किया था सिंधी कास्ट की जानिब से, तो एक शो वगैरह में बात हुई थी? जी देखें, एक सोशल मीडिया पे वीडियो थी, फिर उसके बाद इसने उस चीज़ को एडमिट किया कि मैं एक लाइव प्रोग्राम में बैठा हुआ था, किसी लड़की ने मुझसे सवाल पूछा, उस सवाल का मैंने ये जवाब दिया। तो ये एक वीडियो क्लिप थी। अब इसके मुताबिक कि ये किसी नेशनल चैनल के ऊपर बैठे हुए थे और उसके ऊपर इसने ये बात कही और ये ख़ुद भी इस चीज़ को एडमिट करें कि मेरे अल्फाज हैं और मैंने ये ख़ुद अपने अल्फाज अदा किए हैं। उसके बाद जो है आपने इस केस को आप लीड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस केस को लीड भी कर रहा हूँ। इस केस के अंदर मैं ख़ुद फरियादी यानी कि मैं मुद्दई भी आप? जी बिल्कुल, मैं इस केस के अंदर ख़ुद ही मुद्दई हूँ। उनकी जानिब से और आपकी जानिब से कुछ रब्ता करने की कोशिश की गई? देखें, उनकी जानिब से कुछ हमारे दोस्त हैं, उनके थ्रू उसने रब्ता करने की कोशिश की और रब्ता भी किया कि भाई इस मैटर को सॉल्ट आउट करते हैं। तो हमने भी बिल्कुल उससे यही जवाब दिया कि कोई ये मेरा ज़ाती मसला नहीं या मेरा कोई ये पर्सनल मैटर नहीं है कि ये सिंधी कौम का मसला है। आपने सिंधी कौम के बारे में नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए, आप यहाँ पे कोर्ट में आएँ, जो आपके ख़िलाफ़ एलिगेशंस हैं या आपके ख़िलाफ़ जो एफआईआर दर्ज हुई है, आके यहाँ पर आप ज़मानत करवाएँ। उसके बाद हम बैठ के इस मसले को हल करते हैं और बैठ के जॉइंटली एक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके अंदर आप ये एडमिट करें कि आपने ये अल्फाज बोले थे और उसके बाद जो है आप पब्लिकली जो है कि वो माफ़ी मांगें और हमारे साथ बैठें कि आप अश्योर करवाएं और हमें ये गारंटी दें कि इन फ्यूचर में जो है आप ख़ास करके सिंधी कौम के बारे में ऐसे अल्फाज आप अदा नहीं करेंगे। चांदी साहब मुझे बताइएगा कि 3 दफ़ा अगर अदालत में पेश हम नहीं होते तो इश्तहारी करार दिया जाता है, तो उनके बाद गिरफ्तारी नहीं हुई अब तक? देखें, गिरफ्तारी के लिए हमारे जो तफ्तीशी ऑफिसर थे आईओ ने, उन्होंने होम डिपार्टमेंट सिंध को एक लेटर लिखा है कि हमें परमिशन दें, क्योंकि मसला ये कि वो कराची के लोकल यहाँ की नहीं है, वो रिहाइश पजीर हैं इस्लामाबाद के, क्योंकि जुरिस्डिक्शन जो है वो तब्दील हो जाती है कि आईओ डायरेक्ट जाके उनको वहाँ पे अरेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अब ये जो 87-88 की कार्रवाई हुई है, जो अब जो है वो अदालत ने हुक्म दिया है कि इसका CNIC कार्ड भी ब्लॉक किया जाए और उसके साथ जितनी भी इसकी
उसको भी जो है वो ज़ब्त किया जाए, और उसके साथ साथ जो उसकी साहिल अदीम की जो तस्वीर हैं वो भी अखबारों के अंदर, न्यूज़ के अंदर जो है वो पब्लिश की जाएँ, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये साहिल अदीम इस केस के अंदर इश्तिहारी थे जो कि अदालतों के सामने पेश नहीं हुए। तो हमारी कोशिश है, और अब 87-88 कार्रवाई के होने के बाद जो है अब ये कोई भी पुलिस इसको जो है ना वो अरेस्ट कर सकती है। पहली बात ये कि ये ख़ुद को इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर और एक नेशनल चैनल के ऊपर आके एक कौम के बारे में जो एक तारीख रखती है, कौम जिसकी सकाफ़त है, जिसका कल्चर है और जिसकी धरती है, उसके बारे में आप इस तरह की अगर ये बकवास, मैं तो उसको बकवास कहूँगा कि इस तरह की अगर आप बकवास कहते हैं तो लाजमी सी बात है फिर उन लोगों की तरफ से ऐसा तो रिएक्शन आपके पास आएगा। काफ़ी मरतबा अभी भी मेरे उसमें वो नंबर्स मौजूद हैं जो पता नहीं किन किन नंबर से जो है वो ये रब्ता करवाने की और थ्रेट्स करवाने की इनिशियल लेवल पे हमें इसने धमकियाँ दी। मुझे और जो मेरे साथ कुलीग्स हैं उनको भी कहा कि भाई इनको कहेंगे ये केस अपना विड्रॉ कर दे। तो हमारा ये मौक़िफ़ था कि जो हम हक़ और सच के साथ खड़े हैं और हम सिंधी कौम की जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह एक फ़ोन की हमारे पास अगर हज़ारें कॉलें करवाएँ तो उनके बावजूद भी हम जो इसमें प्रेशर में नहीं आएंगे, और इंशाल्लाह हम केस को आखिर तक लेके जाएंगे। अगर इसको लग रहा है कि ये हम इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं तो अदालतों के दरवाजे खुले हुए हैं, आके ख़ुद को डिफेंड करो, ख़ुद को आके जो है वो जवाब दें। इनका ये कहना है कि आए अदालत में पेशी हो और माफ़ी तलाफ़ी करके इस मामले को रफ़ा दफ़ा करें। इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। देखते रहे न्यूज़ अलर्ट। अपने मेज़बान अयान अख्तर को दिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।